तो ये है हमारे पास में एक रियल सिनेरियो बेस्ड लैब मान के चल रहे हैं हम इसको। एक कैंपस एरिया नेटवर्क है। उस कैंपस एरिया नेटवर्क के अंदर में लेट्स से हमारे पास में 3 लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं। एक है आपका लोकल एरिया नेटवर्क नंबर ए, दूसरा है लोकल एरिया नेटवर्क नंबर बी, तीसरा है लोकल एरिया नेटवर्क नंबर सी। अब इन तीनों के अंदर जो है प्रॉब्लम है कि ये तीनों ही नेटवर्क्स आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, और इन सब में हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है EIGRP AS नंबर, जो कि पहले काम कर रहे थे लेकिन अब काम नहीं कर रहे। अब काम क्यों नहीं कर रहे, उसके पीछे रीजन ये है कि हमारा एक नेटवर्क इंजीनियर जो था वो छोड़ के जा रहा था, और जाते जाते उसने जो है कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसी चेंजेस कर दिए EIGRP के अंदर, जिसकी वजह से ये पूरे नेटवर्क्स आपस में अब कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आप जो है एज अ न्यू नेटवर्क इंजीनियर यहाँ पे ज्वाइन किए हो, अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या मिस्टेक्स करी हैं, और उसके बाद जो है आपने ये देखना है कि कैसे इसको फिक्स किया जाता है। तो चलिए इसको जो है पूरा एंड तक देखते हैं किस तरीके से इसको ट्रबल शूट किया जा सकता है और किस तरीके से इसको पूरा अपडेट किया जाएगा, फिक्स किया जाएगा इस तरह की प्रॉब्लम्स को। रियल सिनेरियो बेस है तो डेफिनेटली चलते हैं, एंड तक वीडियो को देखते हैं। और एक रिक्वेस्ट रहेगी आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर लें। और अगर आप कोई भी आईटी के कोर्स करना चाहते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट tgmacad.com पे जाके आप कोर्स चेकआउट कर सकते हो। एक नए साल का ऑफर अभी उस पर चल रहा है। तो चलिए अभी सबसे पहले तो हम कंप्यूटर्स को चालू करते हैं, और चालू करके इनमें देख लेते हैं कि क्या ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं। तो ये हमारा सिस्टम लॉगिन कर लिया हमने। इसके अंदर ये पहले तो ये चेक करते हैं कि ये आईपी एड्रेस इसमें कॉन्फ़िगर है कि नहीं। आई थिंक लास्ट टाइम हमने डिफरेंट लैब करी थी, तो शायद आईपी एड्रेस जो है हमने डिफरेंट डाल दिया था, उसको सही कर लेते हैं। और साथ ही साथ जो है हमने इसको चेक भी कर लेना है, ओके हो जाएगा। तो यू कैन सी यहाँ पे आपका जो है डिफरेंट आईपी एड्रेस डला हुआ है, तो इसको सही कर लेते हैं। 192.168.10.2 रहेगा यहाँ पे, और गेटवे इसका रहेगा 10.1। डीएनएस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि हम इंटरनेट पे इसको नहीं लेके जा रहे। डोंट वरी, इंटरनेट के साथ में भी आपकी लैब्स जो है बहुत ही जल्द आने वाली है। सो उसके लिए क्या करना है, सिंपली आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है लैब इश्यूज या ट्रबल शूट लैब विद इंटरनेट। सो वो भी मैं लैब्स आपको दे दूंगा। इसके अंदर भी चलते हैं। पहले तो कंप्यूटर्स में आईपी एड्रेस जो है वो सही कर लेते हैं, उसके बाद जो है आगे हम चेकआउट करेंगे इसमें, ठीक है जी। तो ये हम यहाँ पर आ गए सेकंड वाले कंप्यूटर पे, जो कि लैन बी के अंदर कनेक्टेड है। एक कंप्यूटर हो सकता है, मल्टीपल कंप्यूटर हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम चलते हैं, इसको सही कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास है 192.168.20.2, एंड इसका जो हमारे पास में गेटवे है दैट इज गोइंग टू बी 20.1। तो ये भी हमने यहाँ पे इसको ओके कर लिया है, तो इसको भी कर लेते हैं क्लोज, और इसको भी करते हैं बंद। थर्ड वाला जो कंप्यूटर है इस पे भी आईपी एड्रेस जो हमारा 30.2 होगा, तो इसको भी सही कर लेते हैं। और सही करने के बाद में जो है एक बार चेकआउट करेंगे कि क्या ये आपस में डायरेक्टली रीच कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो लेट्स से ncpa.cpl पे चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, इसका भी आईपी एड्रेस अपडेट कर लेते हैं। तो यहां पर गए हम, यहां पर और आईपी एड्रेस चेंज करते हैं 192.168.30.2, एंड उसके बाद इसका गेटवे रहेगा विच इज गोइंग टू बी 30.1। चलिए अभी इसको भी क्लोज कर लेते हैं। अब फाइनली जो है हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, CMD पे चलते हैं इसके, और जाने के बाद में हम यहाँ पे चेक करते हैं कि भाई यहाँ से ये दूसरे नेटवर्क्स के अंदर ये जो कि लैन ए एंड बी है, क्या उनको रीच कर पा रहा है। तो पहले लैन ए के साथ में देखते हैं विच इज 10.2। तो देखते हैं यहाँ पे डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है, और 30.1 यानी कि इसका गेटवे तक तो हम जा पा रहे हैं लेकिन उसके आगे नहीं जा पा रहे। तो 20.2 को पिंग करके देखते हैं, सेम गेटवे रिप्लाई दे रहा है, यानी कि हमारा जो ये राउटर है ये रिवर्ट इसको दे रहा है कि यहां से आगे नहीं जा रहा है, यानी कि यहां से आगे प्रॉब्लम है। और इसी तरीके से आप यहां से भी चेकआउट कर लेते हैं कि प्रॉब्लम यहीं से है या कहीं और से है। तो अब गेटवे तक पहुंच पा रहे कि नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि हो सकता है कि प्रॉब्लम कहीं पे स्विच के अंदर भी हो सकती है। तो यहां से हम चलते हैं, इसको पिंग करते हैं 192.168.20.2 को पिंग करते हैं, ये भी गेटवे तक जा पा रहा है, उसके आगे नहीं जा रहा है। तीसरा वाला भी चेकआउट कर लेते हैं, और इसको भी चेक कर लेते हैं CMD, क्योंकि हर नेटवर्क के अंदर जब भी ट्रबल शूट करते हैं इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारा डेटा कहां तक रीच कर पा रहा है। बिकॉज एज अ नेटवर्क इंजीनियर, अब मैंने न्यू ज्वाइन किया है तो डेफिनेटली मुझे कुछ इसके बारे में नहीं पता है, तो मैं पहले सबसे क्या करूंगा, इंफॉर्मेशन कैप्चर करूंगा। तो यू कैन सी यहां पर भी
गेटवे तक तो ये अपने जा पा रहे हैं, बट इन तीनों राउटर्स के बीच में ही हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई एक छोटा सा टास्क परफॉर्म करके, कि जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी गई हैं प्रीवियस जो भी इंजीनियर था उसने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते वक्त जो भी इश्यूज इसमें क्रिएट करे वो इन तीनों राउटर्स के बीच में ही किए गए हैं। तो अब चलते हैं वन बाय वन करके राउटर्स को चेकआउट करते हैं और देखते हैं कि इनके अंदर क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट करी गई हैं। तो चलते हैं पहले तो राउटर नंबर 1 पे, और राउटर नंबर 1 पे चल के देखते हैं। हमें बताया गया कि EIGRP इसके अंदर कॉन्फ़िगर्ड है। तो चलते हैं यहाँ पे एनेबल करते हैं और ट्रबल शूट की कुछ कमांड्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, राइट, क्या क्या कमांड्स आपको इस्तेमाल करनी होती है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ नोटपैड और इसके अंदर जो है आपकी कमांड्स जो ट्रबल शूट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, शो IP EIGRP एंड उसके बाद में आप यहाँ पे नेबर कमांड चला सकते हैं, ठीक है जी। तो दूसरी कमांड अगर आपकी बात करें तो शो IP राउट कमांड हो सकती है और आप यहाँ पे EIGRP लिख सकते हैं। और तीसरी कमांड जो है शो IP प्रोटोकॉल कमांड होती है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में जो है शो IP EIGRP टोपोलॉजी कमांड को आप यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जब ये कुछ ट्रबल शूट की कमांड्स हैं जो आपको बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है, बट बिफोर दैट आपको ये भी पता होना चाहिए एज अ नेटवर्क इंजीनियर, अगर इसके अंदर EIGRP कॉन्फ़िगर्ड है तो EIGRP आपको कॉन्फ़िगर भी करना आना चाहिए, उसके बारे में नॉलेज आपके पास में होना जरूरी है। तो चलिए अभी चेक करते हैं यहाँ पे कि पहले तो हम चेक करते हैं कि इसके अंदर वाकई वो EIGRP कॉन्फ़िगर किया भी हुआ है कि नहीं किया हुआ है। तो उसके लिए कमांड क्या चलाएंगे, शो IP प्रोटोकॉल कमांड चलाएंगे। तो जितने भी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स कॉन्फ़िगर्ड होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड यू कैन सी हियर हमारे पास में EIGRP कॉन्फ़िगर्ड है, EIGRP 100 AS नंबर इसका 100 है, ठीक है जी। और यहाँ पे सारी चीजें आपके बिल्कुल परफेक्ट है, AS नंबर वगैरह सब दिख रहा है, राइट। और यहाँ पे आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन वगैरह तो खैर इसमें अभी अवेलेबल नहीं है, अगर होगा तो डेफिनेटली आगे जैसे बढ़ेंगे हम रीडिस्ट्रीब्यूशन भी लेते चलेंगे। राउटर आईडी भी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ गई है, यानी कि कोई स्पेसिफिक कॉन्फ़िगर नहीं करी गई है, जो ऑटोमेटिकली पिकअप की हुई है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी सब चीजें भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऑटोमेटिक समराइजेशन जो है वो यहाँ पे डिसेबल किया हुआ है। दो नेटवर्क्स हैं, दोनों एडवर्टाइज्ड हैं, परफेक्ट नेटवर्क एडवर्टाइज है। यू कैन सी ये आपका 24 पे है विच इज क्लासफुल IP एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है, और यहाँ पे ये क्लासलेस है तो /30 दिख रहा है, तो विच मीन्स ये परफेक्टली हमारे पास में अपडेट है। तो अब हम इसका नेबरशिप चेक करते हैं कि नेबरशिप इस्टेब्लिश है कि नहीं। तो शो EIGRP एंड उसके बाद में हम नेबर चेक करते हैं एंड यू कैन सी यहां पर कॉन्फ़िगर तो है बट नेबरशिप कोई भी इस्टेब्लिश नहीं है, ठीक है जी। अब चलते हैं हम यहां से बंद करते हैं इसको। अब चलते हैं राउटर नंबर 2 पे एंड राउटर नंबर 2 पे जाके हम चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे इनेबल कमांड करते हैं और यहां पर भी चेक कर लेते हैं कि पहले तो कॉन्फ़िगर है कि नहीं। अभी तो हम चेक कर रहे हैं शो IP प्रोटोकॉल, तो यहां पर जो है हमारे पास में EIGRP कॉन्फ़िगर्ड है। बट एक चीज हमें यहां पे देखने पे समझ में आई, हमें पता है कि हमें क्या बोला गया है, EIGRP का जो AS नंबर है दैट इज गोइंग टू बी 100, बट यू कैन सी यहां पर EIGRP जो है वो 200 के अंदर जो है एडवर्टाइज है, तो ये गलत है। और जितने भी नेटवर्क्स हैं यहाँ पे 3 नेटवर्क्स हैं, एक आपका 10.0.12.0/30 और 13.0/30 एंड उसके बाद में आपका लोकल है। ये तीनों ही नेटवर्क जो आपके कैंपस एरिया नेटवर्क एडवर्टाइज तो किए गए हैं लेकिन डिफरेंट AS नंबर के साथ में है। अगर आपको इसको करना है तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन करवाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें फिर यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन का हेल्प लेना पड़ेगा। लेकिन अब क्योंकि डायरेक्टली हमारे ही कंट्रोल में है तो हम रीडिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर नहीं जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इस पे रीडिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाऊं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट कि आने वाली वीडियोस के अंदर जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन के साथ में भी कम्युनिकेशन कैसे इस्टेब्लिश किया जा सकता है उसको भी हम कवर अप करेंगे, ठीक है जी। ये हमें देखने को मिल गया, ठीक है जी। अब चेक करते हैं कि इसका कोई नेबर बना हुआ है क्या नहीं। तो शो IP EIGRP नेबर चेक करते हैं एंड यू कैन सी इसका भी कोई नेबर नहीं है, ठीक है जी। ये भी हमें पता चल गया। अब तीसरे राउटर पे चलते हैं विच इज राउटर नंबर 3 और इस पे जाके भी हम चेकआउट करते हैं, एनेबल करते हैं। सबसे पहले तो शो IP प्रोटोकॉल कमांड चलाते हैं एंड यू कैन सी यहां पर भी EIGRP जो है AS नंबर उसका क्या है 100 है।
तो यानी कि बीच वाले में एक ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करी गई है जिसमें हमारा जो दोनों ही साइड का जो नेबरशिप है वो यहां पर इस्टेब्लिश नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ दी डिफरेंट एएस नंबर्स, राइट। या तो हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा या फिर हमें इसको अपडेट करना पड़ेगा। पहला जो चीज हमें आइडेंटिफाई हुए है तो उसको फिक्स करते हैं, राउटर नंबर 2 पे चलते हैं और राउटर नंबर 2 पे चल के हम इसको फिक्स करेंगे। कैसे फिक्स करेंगे, चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे और यहां पे जाके सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं राउटर EIGRP एंड उसके बाद एएस नंबर हमारा क्या है 100 है, ठीक है जी। अब इसके बाद जो है हमने यहाँ पे अपडेट कर देना है। अब हमने सिर्फ एक नेबरशिप EIGRP क्रिएट करा, अब इसके अंदर नेटवर्क भी हमें एडवर्टाइज करने पड़ेंगे, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें नेटवर्क लिखना पड़ेगा। कौन कौन से नेटवर्क है हमारे पास में, यहाँ पे एक है आपका 10.0.12.0, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे सबनेटिंग करी गई है तो आप चाहे तो, क्योंकि दो ही हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क हैं और इसका कोई भी क्लैश नहीं हो रहा है, हम सेम सबनेट दूसरी जगह पे यूज नहीं कर रहे हैं 12 का, तो आप इसको क्लासफुल में भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से करोगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, राइट। तो इस तरीके से हमने नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिया एंड यू कैन सी नई नेबरशिप हमारी स्टैब्लिश हो गई, ठीक है जी। दूसरा क्या है 10.0.13.0 और 0.0.0.3, राइट। ये भी हमने कर दिया इस तरफ का, तो इस तरफ की भी नेबरशिप आनी चाहिए, राइट। तो इस तरफ की तो राउटर नंबर 1 के साइड की नेबरशिप हमारे पास आ गई, लेकिन राउटर नंबर 3 के साइड की नेबरशिप अभी भी नहीं आई है। और तीसरा लोकल एरिया नेटवर्क है, उसको भी एडवर्टाइज कर लेते हैं पहले, सो विच इज 192.168.20.0। अब क्योंकि ये क्लासफुल है तो मैं इसको क्लासफुल में ही एंटर कर देता हूं और यहाँ पे आप चाहो तो नो ऑटो समरी वगैरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, राइट। तो ये हमने कर दिया। अब हमारे पास में क्या सिचुएशन हो गई, सिचुएशन ये हो गई कि हमारे पास में यहां से यहां तक ये डेटा कम्युनिकेशन जो है वो चालू हो चुका है, लेकिन अभी भी जो प्रॉब्लम यहां पे हमने आइडेंटिफाई करी उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के बाद में भी यहां पर जो कम्युनिकेशन है वो अभी भी नहीं हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन भी ढूंढना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो रहा है, वो सब भी देखना पड़ेगा। तो पहले चलते हैं राउटर नंबर 2 पे, जो इसका EIGRP का 200 है उसको रिमूव भी कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा है उसको क्यों बर्डन लेके चलना। तो चलते हैं यहाँ पे हम करेंगे नो राउटर EIGRP एंड एएस नंबर क्या था उसका 200, तो ये हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया। एक बार चेक कर लेते हैं, शो IP प्रोटोकॉल कमांड चलाते हैं एंड यू कैन सी एएस नंबर 100 है हमारे पास में, विच इज परफेक्ट नाउ। अब जो है हम चेक करते हैं नेबरशिप आई कि नहीं, शो IP EIGRP एंड उसके बाद में नेबरशिप चेक करते हैं एंड यू कैन सी वी हैव द नेबरशिप हियर, राइट। हमारे पास में नेबरशिप जो है वो आ चुकी है, ये हमारा एड्रेस आ गया है, राइट। और यहाँ पे इंटरफेस किसके जरिए अपडेट है और आपका होल्ड डाउन टाइमर क्या है, यहाँ पे आपका राउंड ट्रिप टाइमर RTO वगैरह सब, चेक सीक्वेंस नंबर जो है और काउंट नंबर, वो सारी चीजें आपकी क्यू काउंट वगैरह सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है, परफेक्ट। अब हम चेक करते हैं कि इसका जो है राउट के अंदर जो हमारा राउटिंग टेबल है उसके अंदर इसका कुछ अपडेट आया कि नहीं। तो शो IP राउट करके EIGRP करके एंटर करते हैं एंड यू कैन सी हमारे पास में ये नेटवर्क अपडेट आ चुका है। यानी कि ये वाला पहले लैंड लोकल एरिया नेटवर्क नंबर 1 एंड लोकल एरिया नेटवर्क नंबर 2 के बीच का कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल हो चुका है। तो चलिए चलते हैं एक बार चेकआउट करते हैं, मैं यहां से चेकआउट करता हूं और कि इन दोनों के बीच में जो है इस्टेब्लिश हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां से हम करते हैं पिंग 192.168.10.2 करते हैं एंड यू कैन सी लोकल एरिया नेटवर्क नंबर A एंड B दोनों आपस में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर चुके हैं, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है कि हमारा राउटर नंबर 2 एंड 3 के बीच में अभी भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अभी हमने उसको भी आइडेंटिफाई करना है, तो कैसे करेंगे, चलते हैं राउटर नंबर 3 पे और चेक करते हैं यहाँ पे कि क्या इशू हो सकते हैं। तो यहाँ पे शो IP प्रोटोकॉल कमांड चलाते हैं एंड प्रोटोकॉल कमांड में हमें सब कुछ जो है यहाँ पे परफेक्ट दिख रहा है, ओके ठीक है। और उसके बाद में शो IP लेट्स से हमारे पास में नेबर चेक कर लेते हैं कि नेबरशिप तो हमारे पास में, सॉरी शो IP नेबरशिप नहीं, शो IP EIGRP एंड नेबर। तो यहाँ पे नेबर्स जो है हमारे अभी भी कनेक्ट नहीं हुए हैं, यू कैन सी हियर। अब चेक करना है कि हमने यहाँ पर जो कम्युनिकेशन के मतलब जो अपडेट दिए हैं
क्या वो परफेक्ट है क्या? तो यू कैन सी यहाँ पे नेटवर्क हमारे पास में ये एएस नंबर 100 है, ठीक है जी, बिल्कुल। और उसके बाद में आपके नेटवर्क कौन कौन से हैं, 30 का है और ये 30 का, ठीक है जी, ये भी बिल्कुल क्लासफुल में है और ये क्लास लेस के अंदर एडवर्टाइज्ड है, ये भी बिल्कुल सही चल रहा है। तो भाई और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहां पर देखते हैं और डिटेल के अंदर कहीं पे कुछ देखने को मिल रहा है क्या? तो यहां पर हमें एज सच कोई भी और चीज देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, इसका रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में आप स्पेसिफिकली एजीआरपी को भी कर सकते हो, बट पूरा डिटेल में कर लोगे तो थोड़ा सा और बेटर आपको चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप अलग अलग देख, पूरा फुल देख लोगे तो भी चल जाएगा। अगर यहाँ पे अगर सिंगल करना है तो भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हमारे पास में इंटरफेस E0/0, तो इसका आईपी एड्रेस वगैरह सब कुछ सही है। और दूसरा वाला ये वाला है, इस पे भी सब कुछ ओके है। और नीचे चलते हैं, देखते हैं। एंड यहां पर EIGRP आपका कॉन्फ़िगर किया हुआ है, राइट, राउटर EIGRP 100। और यहाँ पे नेटवर्क भी हमारे बराबर एडवर्टाइज हैं, लेकिन एक यहाँ पे पैसिव इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया हुआ है। और पैसिव इंटरफेस जो है वो एक्चुअली बाय मिस्टेक यहाँ पे एक्चुअली वो लोकल एरिया नेटवर्क का तो पैसिव इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। अब ये क्यों किया जा सकता है, क्योंकि हमारा जो भी लोकल एरिया, जितने भी EIGRP की अपडेट है वो इन तीनों राउटर के बीच में होने चाहिए। ये हमारे लोकल एरिया नेटवर्क के, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है EIGRP अपडेट्स की, राइट। तो इसलिए यहां पर जो है पैसिव करोगे तो चलेगा, लेकिन पैसिव किसको किया गया है, EIGRP के अंदर E0/0 को पैसिव किया गया है, विच इज रॉन्ग। इससे क्या होगा, ये आपस में एक दूसरे को जो है जो हेलो मैसेज होते हैं, राइट, वो यहाँ पे सेंड रिसीव नहीं करेगा, राइट, और उसको रिजेक्ट कर देगा। आप चाहे तो डिबगिंग करके भी चेकआउट कर सकते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है जी। तो ये जो है हमें देखने को मिला कि ये गलत इंटरफेस पे जो है ये किया गया। तो चलो पहले इसको जो है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई इसको चलते हैं कॉन्फ़िगर करते हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पे राउटर EIGRP एंड एस नंबर हमारा 100 है, और यहां पे जाके हम कर देते हैं नो पैसिव इंटरफेस, राइट। और क्योंकि मल्टीपल भी हो सकते हैं तो आप इसको आगे इंटरफेस डाल कर करेंगे तो ज्यादा बेहतर। एंड यू कैन सी जैसे ही हमने वो पैसिव इंटरफेस रिमूव किया उसके तुरंत बाद जो हमारी नेबरशिप जो है वो इस्टेब्लिश हो गई है। तो विच मीन्स अभी जो है बाकी सब चीजें हमारी परफेक्टली काम कर रही हैं। तो चलिए एक बार चेक करते हैं कि क्या ये नेटवर्क भी लोकल एरिया नेटवर्क नंबर जो C है, क्या CMD पे चलते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये अदर जो नेटवर्क्स हैं इस कैंपस के, उनके साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हुआ कि नहीं हुआ। तो 10.2 एंड यू कैन सी हमें रिप्लाई आने लग गया है। इसी तरीके से जो है 20.2 से भी कर लेते हैं, तो ये भी आपका रिप्लाई आने लग गया है। तो इस तरीके से जो है आप चीजों को ट्रबल शूट करना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड स्लोली ग्रेजुअली चीजों को जब आप चीजें समझेंगे, देखेंगे, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तब आपको सारी डिटेल समझ में आती रहेगी। आप उसको रेक्टिफाई करते चले जाएं। एक साथ आपको सारी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करना है। एक प्रॉब्लम मिल गई, फिक्स इट। दूसरी प्रॉब्लम मिल गई, फिक्स इट। थर्ड प्रॉब्लम मिल गई, फिक्स इट। तो जो भी चीजें हैं वो आप फिक्स करते चले जाएं, और उसके बाद में आप देखेंगे आपका पूरा नेटवर्क जो है वो परफेक्टली काम करने लग जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।